थ्योरम 4 में सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल लिखो तो टू फाइंड द centroid of triangle whose vertices are given to find the centroid of triangle whose vertices are given। पहले समझो, to find the centroid of triangle whose vertices are given। त्रिभुज का सेंट्रोइड निकाले, गुरुत्व केंद्र समझो, त्रिभुज का सेंट्रोइड निकाले जिसका शीर्ष दिया है। कोई ट्रायंगल है जिसका तीनों शीर्ष दिया है, उसका सेंट्रोइड निकालना है। अब सेंट्रोइड क्या होता है? तो सेंट्रोइड होता है कि ट्रायंगल का मीडियंस एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट करेगा, मीडियंस मतलब माध्यिका, ट्रायंगल का मीडियंस एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट करता है उसी पॉइंट को ट्रायंगल का सेंट्रोइड कहते हैं। अब मीडियन क्या है? तो ट्रायंगल के वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड का मिडिल पॉइंट को मिलाने वाले लाइन को मीडियन कहते हैं। तो ट्रायंगल का मीडियन एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट करता है उसे हम लोग ट्रायंगल का सेंट्रोइड कहते हैं। अब यहाँ फिगर में समझिए, एक ट्रायंगल है ABC। एक ट्रायंगल थोड़ा सा तिरछा बनाइएगा ट्रायंगल, इससे क्या होता है कि ऐसे परपेंडिकुलर ना देखेगा। A हो गया x1 y1 और B हो गया x2 y2 और C हो गया क्या x3 y3। यही ट्रायंगल है जिसका तीनों वर्टिसेज क्या है दिया है, इसका सेंट्रोइड निकालना है। तो सेंट्रोइड क्या हो जाएगा? BC का मिड पॉइंट मान लिए क्या है D है, BC का मिडिल पॉइंट D है, AC का मिडिल पॉइंट E है मध्य बिंदु, और AB का मध्य बिंदु F है। हो गया। तो AD क्या हुआ? मीडियन हुआ। AD क्या हुआ? मीडियन माध्यिका। AD मीडियन हुआ, BE भी क्या हुआ? मीडियन हुआ, CF भी क्या हुआ? मीडियन हुआ। सभी मीडियन एक दूसरे को किस पॉइंट पर कट करता है? G बिंदु पर, जिसका कोऑर्डिनेट मान लिए XY। यही क्या है? सेंट्रोइड है। इसी क्या है? सेंट्रोइड। तो AD क्या है? मीडियन है। मीडियन कैसे हुआ? A से BC का मध्य बिंदु D है, जिसको मिला दिए तो AD मीडियन। AC का मध्य बिंदु E है तो BE मीडियन ना। AB का मध्य बिंदु F है तो CF क्या हुआ? मीडियन माध्यिका। अब ये सभी क्या हुआ? तीनों मीडियन एक दूसरे को किस बिंदु पर कट करता है? G बिंदु पर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रोइड कहते हैं। तो यही निकालना है। लेकिन हम लोग पढ़े हैं 10th में कि ट्रायंगल्स का मीडियन एक दूसरे को 2:1 के रेशियो में काटता है। मतलब एंगल के तरफ 2 और इसके तरफ क्या है? 1, 2:1 के रेशियो में काटता है। मतलब सब में ये भी हो जाएगा 2:1, ये भी हो जाएगा 2:1। मतलब ट्रायंगल का मीडियन क्या है? एक दूसरे को 2:1 में क्या करता है? काटता है। अब यही हमको निकालना है सेंट्रोइड। समझ गया? सेंट्रोइड किसे कहते हैं? ट्रायंगल का मीडियन एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट करता है उसी को सेंट्रोइड कहते हैं। दूसरा आता है इन सेंटर। तो इन सेंटर होता है ट्रायंगल के एंगल का बाइसेक्टर, त्रिभुज के कोण का अर्धक, कोण का अर्धक जिस बिंदु पर कट करते हैं उसे इन सेंटर कहते हैं। इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का माध्यिका एंगल ऑफ बाइसेक्टर, ट्रायंगल के कोण का अर्धक जिस बिंदु पर कट करता है उसे इन सेंटर, और ट्रायंगल का मीडियन एक दूसरे को जिस बिंदु पर कट करता है उसे सेंट्रोइड। तभी हम लोग सेंट्रोइड में निकाल रहे हैं। तब लिखेंगे यहाँ पर इसी भाषा को लिखेंगे जो है प्रूफ। लेट A x1 y1 B x2 y2 एंड C x3 y3 C x3 y3 B क्या है? वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल ABC। मान लिया ट्रायंगल ABC का ABC क्या है? शीर्ष है। यह हो जाएगा लेट gxy be सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल क्या है? ABC। मान लिया gxy ट्रायंगल ABC का क्या है? सेंट्रोइड। अब यहाँ पर कह सकते हैं D इज मिडिल पॉइंट, D इज मिडिल पॉइंट ऑफ
क्या है BC, डी BC का क्या है मिडिल पॉइंट है। सेंट्रॉइड का मतलब ये हो गया कि ट्रायंगल का मीडियन, इसीलिए सब AD BE CF मीडियन एक दूसरे को कट करता हुआ ना लिखे हैं, मतलब डी मिडिल पॉइंट है किसका BC का, इसलिए द कोऑर्डिनेट ऑफ डी का कोऑर्डिनेट मिडिल पॉइंट का मतलब सम ऑफ x कोऑर्डिनेट बाई 2 और सम ऑफ y कोऑर्डिनेट बाई 2, तो x कोऑर्डिनेट का जोड़ बटा 2 प्लस और y कोऑर्डिनेट का जोड़ बाई 2, तो x2 प्लस x3 बाई 2, x2 प्लस x3 बाई 2, y2 प्लस y3 बाई 2, किसका कोऑर्डिनेट हो गया d का। यहाँ लिख दीजिए x2 प्लस x3 बाई 2, y2 प्लस y3 बाई 2, d का कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे सिंस gxy कट ऑन मीडियन AD इन रेशियो 2:1। gxy मीडियन AD को 2:1 में क्या कर रहा है काट रहा है, तो 2 को मान लिए क्या M1 और 1 को मान लिए क्या M2 हो गया। तो जब 2 पॉइंट मालूम है और रेशियो मालूम है तो इन्हें निकल जाएगा, तो अब यह हो जाएगा देयरफॉर gxy इक्वल टू x के लिए M1 x2, तो M1 का वैल्यू 2 और x2 के जगह पर x2 प्लस x3 बाई 2 प्लस M2 x1, M2 का वैल्यू 1, M2 x1 बाई M1 प्लस M2 हो गया। फिर M1 y2 बताए हैं कि एक साइड का रेशियो तो दूसरा साइड का कोऑर्डिनेट, M1 x2 तो 2 M1 y2 2, तो y2 के जगह पर y2 प्लस y3 बाई 2 प्लस M2 y1, M2 मतलब 1 इंटू y1 बाई M1 प्लस M2 हो गया। 2 कैंसिल, अभी क्या हो जाएगा x2 प्लस x3 प्लस x1 बाई 3, y2 प्लस 2 कैंसिल, y2 प्लस y3 प्लस y1 बाई क्या है 3, मतलब gxy इक्वल टू x को अरेंज करके लिख देंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई क्या है 3। तो सेंट्रॉइड इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, अर्थात ट्रायंगल का सेंट्रॉइड इक्वल टू सम ऑफ x कोऑर्डिनेट बाई 3 सम ऑफ y कोऑर्डिनेट बाई 3, x नियामक का जोड़ बटा 3 और y नियामक का जोड़ बटा 3, ये क्या हो गया ट्रायंगल का सेंट्रॉइड। तो किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकालने के लिए कहे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, समझ गया। फिर से एक बार समझ लो कि ABC एक ट्रायंगल है जिसका सेंट्रॉइड निकालना है, तो ABC ट्रायंगल है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1 x2 y2 x3 y3। सेंट्रॉइड क्या होता है, तो ट्रायंगल का माधि का मीडियन, तो मीडियन क्या है त्रिभुज के वर्टिसेस से उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले लाइन को मीडियन कहते हैं। तो BC का मध्य बिंदु D है तो AD मीडियन हुआ, इसका मध्य बिंदु E है तो BE मीडियन हुआ, इसका मध्य बिंदु F है तो CF मीडियन हुआ। तो ट्रायंगल का मीडियन एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट करता है उसे सेंट्रॉइड कहते हैं। तो gxy सेंट्रॉइड हो गया। अब इसी को लिखे, मान लिया ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट वर्टिसेस E है, gxy सेंट्रॉइड है ना। अब D क्या है मिडिल पॉइंट है BC का, E भी है A भी है, सब हम D निकाल रहे हैं। तो D का कोऑर्डिनेट x2 प्लस x3 बाई 2 और y2 प्लस y3 बाई 2, D का कोऑर्डिनेट निकल गया। अब gxy क्या करता है मीडियन AD को काटता है किस अनुपात में 2:1, 2:1 के रेशियो में। अब रेशियो फार्मूला लगाएंगे तो gxy m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2, इससे आपका फॉर्मूला निकल गया। फॉर एग्जाम्पल में देखो एक ट्रायंगल है, यहाँ एक ट्रायंगल है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है
ए का कोऑर्डिनेट 2 3, बी का कोऑर्डिनेट यह हो जाएगा 6 5 और सी का कोऑर्डिनेट 1 और कुछ भी रख सकते हैं 4। हो गया। कहेगा इसका सेंट्रॉइड निकालो। ट्रायंगल का तीनों वर्सेस दिया है, कहेगा इसका सेंट्रॉइड निकालो। तो यही ना सेंट्रॉइड जी एक्स वाई है। तो सेंट्रॉइड का भी फॉर्मूला पढ़े हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये ना सेंट्रॉइड का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। तो x1 2 प्लस 6 प्लस 1 बाई 3 और 3 प्लस 5 प्लस 4 बाई क्या है 3। तो 6 2 8 1 9 बाई 3 और 5 3 8 12 बाई क्या है 3। ये क्या हो जाएगा 3 4। दिस इज आंसर। समझ गया। तो ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकालना हो तो सीधा है, नहीं याद रहेगा, सम ऑफ x कोऑर्डिनेट बाई 3 सम ऑफ y कोऑर्डिनेट बाई 3। x नियामक तीनों को जोड़ दो 3 से भाग और y नियामक का जोड़ बटा 3 से भाग। हो गया।